वेलकम बैक टू माई चैनल IT का। मान लीजिए आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है, आपको पक्का पता है उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर कोई सीक्रेट है जो वो छुपा रहा है, लेकिन आपके सामने ऐसे नाटक करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब आप घर आकर कहते हैं दैट ही डिड नॉट शो हिज सीक्रेट। तो आपकी हैरानी के लिए बता दूं, शो हिज सीक्रेट जैसी कोई इंग्लिश होती ही नहीं है, लेकिन हम हर रोज ऐसी अजीबोगरीब इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि हमें राज छुपाने और उसे जाहिर करने यानी कि उसके रिवील करने की कोई इंग्लिश का पता ही नहीं होता। यही बेसिक डिफरेंस है हमारी पुरानी इंग्लिश और हमारी आज की मॉडर्न इंग्लिश में। हम अपनी पूरी लाइफ हाइड, सरेंडर और इन्फॉर्म जैसे बेसिक वर्ड का यूज करते हैं, जबकि आपने वेब सीरीज और मूवीज में देखा होगा कि लोग लेट ऑन, बैक डाउन और फिल इन जैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं। मजेदार बात तो यह है कि इनमें से एक वर्ब ऐसा है जो हम हर रोज फॉर्म भरते वक्त यूज करते हैं, लेकिन रियल टाइम में उसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकलता है। तो आज के 3 फ्रेजल वर्ब्स का रियल टाइम में यानी रियल लाइफ में यूज जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने इस जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के 3 स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब्स। तो आज के अपने पहले वर्ड से हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, आपका कोई सीक्रेट है या आपकी कोई इंटरनल फीलिंग्स है जो बहुत इंटेंस है लेकिन आप किसी को बताना नहीं चाहते, बट अपने एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर कुछ वर्ड्स के जरिए लोगों को भनक लग जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। वो वर्ड है लेट ऑन। लेट ऑन तब यूज होता है जब आप अपनी फीलिंग्स छुपाना चाहें बट फिर भी अपने एक्सप्रेशन के जरिए, बातों के जरिए किसी को बता दें। तो हिंदी के कौन से वर्ड को टारगेट करता है ये? जब भी हम जाहिर करना या किसी को पता लगना, इन दोनों ही सेंस में हम लेट ऑन का यूज करते हैं। अब ये भी पता चल गया हो कि इंग्लिश के कौन से वर्ड को ये टारगेट करता है, यानी इंग्लिश के कौन से वर्ड को ये सब्स्टिट्यूट करता है। तो वो वर्ड है टेल और रिवील। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। राहुल को सरप्राइज प्लान के बारे में पता था, लेकिन उसने अपने हाव भाव से जाहिर नहीं होने दिया। अगर आप इस वर्ड को रिमूव कर दें तभी ये इसी सेंस में बनेगा, यानी कि लेट ऑन का ही यूज होगा। मैंने ब्रैकेट में डाला है, यानी कि आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक्सप्रेशन जब आप हिडन रखना चाहते हैं लेकिन फिर भी रिवील कर देते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में उस वर्ड को दिया हुआ है। अब एक और चीज बताना चाहती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लेट ऑन तब यूज होता है जब उसमें नेगेटिव कंपोनेंट हो, यानी कि कहीं नहीं मेंशन हो। देखा आपने, जाहिर होना, मैंने कहा जाहिर करना या जाहिर होना, और साथ में नेगेटिव कंपोनेंट हो तभी हम लेट ऑन का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग लेट ऑन का यूज बहुत गलत तरीके से करते हैं। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। Rahul knew about the surprise plan, but he did not let on. लेट ऑन का यूज किया और साथ ही साथ नेगेटिव कंपोनेंट होना, यानी कि नेगेटिव नो नॉट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप लेट ऑन का यूज कर रहे हैं। तो लेट ऑन का यूज करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि नो नॉट उसमें होना ही चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे। हमारा सेकंड वर्ड तब यूज होता है जब दो लोगों के बीच में बहुत तगड़ी आर्ग्यूमेंट चल रही है, अचानक से उसमें से एक इंसान हार मान लेता है और पीछे हट जाता है। तब लोग क्या बोलते हैं इस सिचुएशन में? वो कहते हैं दैट ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट या ही स्टॉप्ड फाइटिंग। सुनने में बहुत ही बुकिश लगता है, लेकिन लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन में जो स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड है बैक डाउन। बैक डाउन तब यूज होता है जब आर्ग्यूमेंट में कोई एक इंसान पीछे हट जाता है।
तो पीछे हटना ही हिंदी का सब्स्टिट्यूट वर्ड है, यानी कि हिंदी के इसी वर्ड को ये टारगेट करता है जब भी आर्ग्यूमेंट में कोई इंसान हार मानकर पीछे हट जाता है। तो अब इस पे एक एग्जांपल देख लें। जब सभी ने उसके आइडिया का विरोध किया, तब भी उसने पीछे हटने से मना कर दिया। आइडेंटिफिकेशन तो मिल गई होगी आपको, पीछे हटना। तो अब हम बैक डाउन का यूज कर सकते हैं इसमें। Even when opposed his idea, he did not, break नहीं, back down। तो हमने क्या यूज किया, पीछे हटने के सेंस में बैक डाउन, यानी कि वो पीछे नहीं हटा। He did not back down। आई होप अब आपको बैक डाउन का यूज समझ में आया। अब अपने लास्ट फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट फ्रेजल वर्ब पर। जो तीसरा वर्ड है वो ऑफिस और दोस्तों के बीच में बहुत पॉपुलर है। मान लीजिए आप 2 दिन की छुट्टी पर थे। अब आप छुट्टी के बाद जब वापस जाते हैं अपने ऑफिस या फिर कॉलेज में, तब आप अपने दोस्त से कहते हैं टेल मी व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज अवे। इसकी जगह पे जो एडवांस वर्ब है वो यूज कीजिए और वो है फिल इन। खाली फिल का यूज तो आपने बहुत बारी किया होगा जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन उसी तरीके से जैसे फिल के साथ इन लग जाता है, इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो हिंदी में ये कौन से वर्ड को कैटर करेगा, अपडेट करना या फिर जानकारी देना। डोंट वरी, एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कल मेरी मीटिंग छूट गई थी, क्या तुम मुझे अपडेट कर सकते हो कि वहाँ क्या हुआ था। अभी आइडेंटिफिकेशन बताया आपको, अपडेट करना, तो अपडेट करना। अब यहाँ पे हम fill in का यूज कर सकते हैं। I missed the meeting yesterday। Can you fill me in what happened? क्या यूज किया हमने, fill in की जगह पे fill me in। तो आप fill in को अलग भी कर सकते हैं और बीच में सब्जेक्ट ऐड हो सकता है। इस तरीके से आप fill in का यूज कर सकते हैं किसी को अपडेट देने के लिए। आज हमने 3 स्ट्रॉन्ग फ्रेजल वर्ब कवर किए। कौन कौन से थे वो, fill in, बैक डाउन और लेट डाउन। आई होप कि इनका यूज आपको कैसे करना है ये समझ में आया। कॉन्सेप्ट रिलेटेड अभी भी कहीं कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। आज की क्लास को यहीं पर आप करते हैं। टिल द टाइम, कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।